जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूँ जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मंडी बमौरा में परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, परम पूज्य 108 मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री भक्तामर महामंडल विधान का आयोजन चल रहा है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की पवई तहसील में मुनि श्री 108 विनिश्चल सागर जी महाराज सत्संग का वर्षा योग 2021 हो रहा है। यहाँ पूज्य गुरुवर के सानिध्य में अनेक धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। 5 अगस्त को गुरुदेव के सानिध्य में विघ्नहरण पार्श्वनाथ विधान का भव्य आयोजन किया गया। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का इन दिनों बलकेश्वर गंगे गौरी पार्क के पास श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पावन वर्षा योग चल रहा है। रविवार से मंदिर जी में आचार्य श्री के सानिध्य में 64 रिद्धि विधान का आयोजन किया गया। इस विधान में शहर भर से भक्तजनों की भीड़ उमड़ पड़ी। छिपिटोला के निर्मल सेवा सदन में आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग विराजमान है। निर्मल सेवा सदन में चल रही धर्म सभा में शहर भर से भक्तजनों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारबिंद से किया जा रहा है, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, परम पूज्य 108 मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज का वर्षा योग मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मंडी बमौरा में हो रहा है। इन त्रय मुनियों के सानिध्य में मंडी बमौरा वासियों को पुण्य अर्जन करने का भरपूर अवसर मिल रहा है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश प्रांत के सागर जिले की पुण्यधरा मंडी बमौरा पर उनके शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री के परम प्रभावक शिष्य त्रय परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग चल रहा है। त्रय मुनियों के सानिध्य में मंडी बमौरा में धर्म प्रभावना हो रही है। प्रातः काल में पूज्य मुनियों के सानिध्य में ध्यान कक्षा लगती है, जिसमें युवा वर्ग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही अंकुर भैया जी के निर्देशन में श्री भक्तामर महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समग्र जैन समाज उत्साह के साथ भाग ले रहा है। परम पूज्य 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर महाराज जी सत्संग मंडी बमौरा में विराजमान है, जिनके सानिध्य में सुबह प्रातः 5:30 बजे ध्यान क्लास सबसे ज़्यादा युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा युवा बढ़ चढ़कर साथ ले रहे हैं। और साथ ही साथ परम भैया जी अंकुर भैया जी के सानिध्य में भक्ताम्बर जी महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें काफ़ी सारी बड़े बाबा के पब्लिक बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के त्रय शिष्यों का चातुर्मास पाकर मंडी बमौरा का समग्र जैन समाज हर्षित है। मुनिराजों का सानिध्य मिलने से मंडी बमौरा का जैन समाज स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस चातुर्मास के अंतर्गत पूज्य मुनियों के सानिध्य में मंडी बमौरा वासियों को एक नवीन मंदिर निर्माण कराने का भी सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। मंडी बमौरा का परम सौभाग्य है कि हमारे यहाँ ऐसे त्रय मुनिराज भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी की आशीर्वाद से प्राप्त हुए हैं, और इसमें हम सभी को ये चातुर्मास का परम सौभाग्य मुनिश्री के सानिध्य में मिला है। बमौरा वालों का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को ऐसे दुर्लभ सागर, जैसा उनका नाम है, ऐसे दुर्लभ सागर महामुनिराज आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी के द्वारा आशीर्वाद के द्वारा जो हमें मिले हैं, हम लोगों को इस बात का बड़ा गौरवान्वित है हम लोग कि हम
आज उनके सानिध्य में एक नवीन मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जो वर्षों वर्षों तक यादगार रहेगा। श्री भक्तामर महामंडल विधान के अंतर्गत भक्तों को प्रतिदिन मुनियों की देशना श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज ने सदगृहस्थ बनने के गुणों का उच्चारण किया। न्यायोपाति धनो यजन गुण गुरुन सद्गिस्त्रिवर्गं भजन नन्योन्यानुगुणं तदग्रहणी स्थानालयोरिमय युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञः कृतज्ञो वसी शृण्वन् कृतां दयालुरगभि सागार धर्मं चरेत्। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा कि हम अपने जीवन के दुख और सुख की तुलना नर्क और स्वर्ग से करते हैं, लेकिन ये मिथ्या है। वास्तविक नर्क और स्वर्ग का पता तो स्वाध्याय करने से चलेगा। हम लोगों का भ्रम है। क्या भ्रम है? हम सभी ये मानते हैं जो नरक है, जो स्वर्ग है, वो यही सब कुछ है। ये जो आप लोगों को दुख प्राप्त होते हैं, थोड़े से दुखों को से आप दुखित हो जाते हैं, तो आपको लगता है मैं तो यहाँ नरक में रह रहा हूँ। क्या मानते हैं आप? मैं नरक में रह रहा हूँ। ये आप मानकर अपने आप को और दुखित कर लेते हैं और अपने आप को नारकीवत मानते हैं। आप थोड़े बहुत सुखी हो जाते हैं तो ये बोलते हैं कि जितना सुखी मैं हूँ कोई नहीं, स्वर्ग का देव भी क्या सुखी होगा, मैं उससे बड़ा सुखी हूँ। लेकिन आपका भ्रम है ये भ्रम काहे से टूटेगा? ये वास्तविकता अगर आपको पता करनी है कि नरक के दुख कैसे होते हैं और स्वर्ग का सुख कैसा होता है, तो इसके लिए आपको स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। मंडी बामौरा में त्रय मुनियों के सानिध्य में आयोजित हो रही श्री भक्तामर महामंडल विधान में भारी संख्या में भक्तगण भाग ले रहे हैं और भक्तामर महाकाव्य की विवेचना कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बामौरा मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पन्ना जिले की पवई तहसील में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के सुशिष्य मुनि श्री 108 विनिश्चल सागर जी महाराज सत्संग का वर्षा योग 2021 हो रहा है। यहाँ पूज्य गुरुवर के सानिध्य में अनेक धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। यहाँ 5 अगस्त को गुरुदेव के सानिध्य एवं श्री रविंद्र जैन के पुण्यार्जन में विघ्नहरण पार्श्वनाथ विधान का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें समग्र जैन समाज ने सहभागिता कर पुण्य लाभ लिया। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की पवई तहसील में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के सुशिष्य मुनि श्री 108 विनिश्चल सागर जी महाराज सत्संग का वर्षा योग 2021 हो रहा है। यहाँ पूज्य गुरुवर के सानिध्य में अनेक धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। यहाँ 5 अगस्त को गुरुदेव के सानिध्य एवं श्री रविंद्र जैन के पुण्यार्जन में विघ्नहरण पार्श्वनाथ विधान का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें समग्र जैन समाज ने सहभागिता कर पुण्य लाभ लिया। ये जानकारी सचिन जैन लक्की ने जिनवाड़ी चैनल को दी। महाराज श्री के वर्षा युग में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। प्रतिदिन महाराज श्री के सानिध्य में विभिन्न क्लासें भी लग रही हैं, अनेकों क्लासें और बच्चों की कक्षाएं और प्रवचन भी हो रहे हैं। उसी के कार्यक्रम की श्रृंखला में पवई नगर में रविंद्र कुमार जी जैन रब्बू भैया के पुण्यार्जन में पूज्य मुनि श्री 108 विनिश्चल सागर जी महाराज के सत्संग के सानिध्य में विघ्नहरण पार्श्वनाथ विधान का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विधान में संपूर्ण समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी लोगों ने लगभग विधान में सहभागिता करी अपनी। पवई के श्री नेमीनाथ पार्श्वनाथ जिनालय में सुबह भगवान के अभिषेक पूजन के बाद विधान प्रारंभ हुआ और संध्या के समय सभी लोगों ने भगवान और महाराज श्री की भव्य आरती की और भक्तामर पाठ के 48 दीपक प्रज्वलित किए। मुनि श्री 108 विनिश्चल सागर जी महाराज सत्संग का 2021 का पावन वर्षा योग कराने का सौभाग्य पाकर पवई नगर का संपूर्ण जैन समाज हर्षित है। महाराज श्री के सानिध्य में प्रतिदिन कक्षा लगाई जा रही है और प्रवचन हो रहे हैं और आगामी 15 अगस्त को महाराज श्री के सानिध्य में मुकुट सप्तमी के अवसर पर पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन होगा। जिनवाड़ी चैनल के लिए पवई नगर पन्ना मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के इन दिनों बलकेश्वर गंगे गौरी पार्क के पास श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर में पावन वर्षा योग चल रहा है।
रविवार से मंदिर जी में आचार्य श्री के सानिध्य में 64 रिद्धि विधान का आयोजन किया गया। इस विधान में शहर भर से भक्तजनों की भीड़ उमड़ पड़ी। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का इन दिनों बल्केश्वर गंगे गौरी पार्क के पास श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पावन वर्षा योग चल रहा है। रविवार से मंदिर में आचार्य श्री के सानिध्य में 64 रिद्धि विधान का आयोजन किया गया। इस विधान में शहर भर से भक्तजनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नमो नमो शारदा माय श्रीमद साधन साधन मेरा चौपाट सुखदार। श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित इस विधान में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज ने प्रवचनों के माध्यम से धर्म प्रभावना की। जैन धर्म में भगवान महावीर स्वामी के 5 सिद्धांत हैं। उन 5 सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत अहिंसा है। अहिंसा धर्म के पालन के लिए सारे कार्य किए जाते हैं और उस अहिंसा धर्म का पालन अगर संकल्प पूर्वक किया जाए तो छोटा सा नियम भी इस संसार से प्राणी को पार उतार देता है। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहे इस विधान में श्री जी को अर्घ्य अर्पित कर रहे मंदिर मंत्री प्रवीण जैन ने कहा कि आचार्य श्री के ताजनगरी में मंगल प्रवाह से नगर में धर्म प्रभावना अच्छी हो रही है। यहाँ महाराज श्री जी ने आज प्रवचन भी दिए सभी और भारी संख्या में पब्लिक भव्य पंडाल के अंदर पब्लिक उपस्थित रही। सभी ने भगवान आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन भी किया। बाबा परिवार के व्यक्तियों द्वारा और नरेंद्र जैन विकास जैन के परिवार द्वारा पाद प्रक्षालन किया गया। ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। सभी आचार्य श्री के सानिध्य में बहुत बढ़िया लग रहा है। हमको पहली बार चातुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इसी शुभकामना के सबकी यहाँ आकर अपना पुण्य अर्जन करें, यही भावना भाते हुए 64 रिद्धि सिद्धि विधान चल रहा है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आचार्य आदित्य सागर जी के सानिध्य में आचार्य श्री आदित्य सागर जी के सानिध्य बहुत बढ़िया लग रहा है। आनंद आ रहा है। चतुर्मास चल रहा है महाराज जी का, बहुत आनंद आ रहे हैं। भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भक्तों की भीड़ लगी हुई है। पूरा पंडाल भरा हुआ है। हम यहाँ आए हैं और मंदिर में पहली बारी आए हैं। यहाँ बल्केश्वर में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आनंद आ रहा है मग्न होकर और श्री मुनि श्री जो हैं उनके साथ हम पूजा का विधान कर रहे हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं। बाजे गाजे के साथ बहुत मनमोहक मन लग रहा है पूजा करने में। रिद्धि सिद्धि विधान चल रहा है यहाँ पे बल्केश्वर में चंद्र प्रभु मंदिर में। तो हम लोग यहाँ पे गुरु परिवार के सदस्य यहाँ पे पूजा करने आए हैं और पूजा का आनंद लेने आए हैं। चौमासा चल रहा है, उसमें 64 रिद्धि सिद्धि विधान चल रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है पूजा करने में, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, मैं गंगे गौरी से यहाँ पे आया हूँ। मैं आचार्य श्री आदित्य सागर महाराज के जो सानिध्य में जो 64 रिद्धि विधान चल रहा है और इसमें बहुत आनंद आ रहे हैं। महाराज जी बहुत चमत्कारी महाराज जी हैं ये, और इनके सानिध्य में इनके दर्शन करने आज हम आए हुए हैं। गुरु परिवार के लोग हैं हम लोग और यहाँ बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आके। यहाँ पर महाराज आए हुए हैं आदिनाथ महाराज, बहुत अच्छा सब प्रोग्राम हो रहा है। बहुत सुंदर वातावरण है। आज रिद्धि सिद्धि का प्रोग्राम हो रहा है, भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं और पाठ भी हो रहा है। सारा कुछ हो रहा है और बहुत अच्छे से लग रहा है। आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही धर्म प्रवाह होते रहे मंदिर में और सत्संग महाराज का सानिध्य मिलता रहे, यही मंगल भावना हमारी।
विधान की सभी धार्मिक क्रियाएं ब्रह्मचारी रविंद्र भैया और ब्रह्मचारी नीरज भैया ने भक्तजनों से पूर्ण करवाई। विधान को लेकर भक्तजन खासा उत्साहित नजर आए। जिनवाणी चैनल के लिए बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारबिंद से किया जा रहा है, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आगे की कथा सुनने के लिए भक्तों की उत्सुकता निरंतर बढ़ती जा रही है। इन दिनों हरिपर्वत स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज विराजमान हैं, जिनका सानिध्य और धर्म लाभ पाने के लिए हजारों की संख्या में भक्त श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का रुख कर रहे हैं। तो वहीं मंदिर प्रांगण में बनाए गए भव्य पंडाल में 11 दिवसीय श्री पार्श्व कथा का आयोजन किया गया है, जो कि भगवान श्री पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र और पुनर्जन्म पर आधारित है। कथा का सुंदर वर्णन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारविंद से किया जा रहा है। कथा जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे कथा में भक्तों की रुचि भी बढ़ती जा रही है। भक्ति सभ्य शांत स्वभाव के जीव मरुभूमि और मरुभूमि के बड़े भाई कमठ पर आधारित है। कथा के 5वें दिन की शुरुआत मरुभूमि जी के छठे जन्म के साथ की गई, जहाँ मरुभूमि की आत्मा छठे जन्म में अपने कर्म और पुण्य के आधार पर व्रजनाभि चक्रवर्ती सम्राट बनता है, जो कि महामुनि राजों के संपर्क में आने के बाद उनके धर्म उपदेशों को ग्रहण कर चक्रवर्ती सम्राट मुनि जीवन को धारण करता है। तो वहीं मरुभूमि का बैरी शत्रु कमठ भी इस जन्म में भी नरक से निकलकर भील बनकर तप योग साधना में लीन मुनिराज व्रजनाभि पर बाण चलाकर उनकी हत्या कर देता है। स्वर्ग और नरक की व्यवस्थाएं जिस ढंग से जैन दर्शन के अंतर्गत बताई गई हैं, इतनी सही सटीक व्यवस्थाएं आपको किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेंगी। और ये स्वर्ग और नरक की व्यवस्थाएं ही वो व्यवस्थाएं जिसके कारण से आपको अगर आज कुछ अच्छा करने को मिल रहा है और आज अगर आपको सुख नहीं मिल रहा है, तो वह सुख अगर आगे जाकर के कहीं मिलेगा तो वह उन्हीं स्थानों पर मिलेगा जिनका नाम स्वर्ग है। और जो आज बुरा कर रहे हैं, तरह तरह के हिंसाएं कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, वो अगर अपने बुरे कर्मों का फल भोगेंगे तो क्या भोगेंगे, कहां जाकर के भोगेंगे? बताओ, कौन सी जगह है? मरना कौन सी बड़ी बात है? वो भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, सब मरेंगे, उसमें मरने में कौन सी बड़ी बात है? अगर किसी को फांसी भी लग गई तो सोच लेगा भाई फांसी में क्या होता है, झटके में निपट जाता आदमी, क्या फर्क पड़ रहा है? तुम एक्सीडेंट में मर रहे हो, तड़प तड़प के मरोगे, वो फांसी में झटके में मर गया। कथा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, भक्तों की जिज्ञासा भी काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुनिश्री ने आगे की कथा सुनाते हुए बताया कि व्रजनाभि मुनिराज ने भील के तीक्ष्ण बाणों का प्रहार शांति पूर्वक सहन कर समाधि पूर्वक मरण करके वे 16वें स्वर्ग से भी ऊपर मध्यम ग्रैवेयक में अहमेंद्र बन गए, जहाँ उन्होंने 27 सागर तक दिव्य सुखों का उपभोग किया। लेकिन वही पापी भील मुनि हत्या के फल स्वरूप 7वें नरक में चला गया, जहाँ के दुखों का वर्णन कर पाना मुख से असंभव है। मरुभूति ने अपने देव राजा के रूप में उत्पन्न हुए, मतलब पैदा हुए, और जो कमठ जो है भील के रूप में उत्पन्न हुए, और उन्होंने भील ने जो है राजा मरुभूति जी को आत्मघात कर दिया, उनको मार दिया। तो इस प्रकार से उनका देव तो जो है मरुभूति का जीव 16वें स्वर्ग में गया, और क्या नाम है भील का जो रूप था वह नरक में गया। तो उन्होंने ये बताया कि हमको पुण्य कार्य करते रहना चाहिए और इस प्रकार की गति को नहीं प्राप्त करना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को नरकों के अंदर जाएं। तो हमको उन्होंने महाराज जी ने ये बताया कि हमको अच्छे कार्यों को करना चाहिए जिससे कि हम अपनी गति को सुधार सकें और अपन को नरक जाने से हम बच चुके हैं। इस तरीके की भावना महाराज जी ने हमको बताई। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के द्वारा पार्श्व कथा के अंतर्गत आज नरक और स्वर्ग की विस्तृत विवेचना की गई और ये बताया गया जो आज ये समझते हैं कि हम पाप कर रहे हैं इसका हमें फल नहीं भोगना पड़ेगा, जो पाप कर रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से नरक जाना ही पड़ेगा, और जो दान पुण्य संयम के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको निश्चित तौर से आगे स्वर्ग की उपलब्धियां मिलेंगी। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में नियम संयम जरूर धारण करना चाहिए
मुनिश्री ने ये व्याख्या की और कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों को आगे बढ़ता जा रहा है। आगरा नगर में पार्श कथा का एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। देखिए, महाराज जी ने घोषणा की है, सबका अपना अपना विचार है, थोड़ा सा देखेंगे, अभी समय आ रहा है, सभी से जानकारी लेंगे और उनका क्या इंटरेस्ट बनता है देखेंगे। उनकी व्यवस्था यहाँ भी की जाएगी। बाकी रही कथा की बात, तो कथा आज महाराज जी ने जिस तरीके से पहले स्वर्गों का वर्णन किया और आज नरकों का वर्णन किया है, आगाह कर रहे हैं कि चेत जाओ, जो चीज़ें छोड़ने की हैं वो छोड़ दो, जो त्याग करने के हैं वो त्याग करो। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में आ गए। आगे बढ़ रहा है, तो आप कब तक यहाँ पे आनंद लेंगे? अभी तो आज तो जाएंगे, फिर देखेंगे 10 लक्षण धर्म में। आज प्रवचन सुना, बहुत अच्छा महसूस हुआ, जिंदगी का एक नया लग रहा है जी। बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुदेव ने यहाँ पर पूरी भक्ति से भरपूर सबको रंग दिया है अपने रंग में, और सभी बहुत आनंद ले रहे हैं। गुरुदेव ने घोषणा की है कि 10 नक्षत्र पर्व है वो यही मनाया जाएगा। यही मनाएंगे जी, यही मनेगा और हम सब यही आएंगे और जरूर आएंगे। कथा प्रतिदिन भक्तिमय और संगीतमय वातावरण में आगे की दिशा में बढ़ रही है, तो वहीं आगे की कथा को जानने की उत्सुकता भी भक्तों में बढ़ती जा रही है। रोजाना भक्त कथा का श्रवण करने के लिए हजारों की संख्या में भव्य कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों के बाद मुनिश्री के मुखारविंद से हो रही अमृत वर्षा का आनंद ले रहे हैं। कथा का संचालन मुख्य मंच से मनोज जैन के माध्यम से हो रहा है, जिसमें कमेटी के लोग भी अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। रविवार को आयोजित की गई कथा का पुण्य लाभ कमलानगर क्षेत्र के लोगों को मिला। जिनवाणी चैनल के लिए MT जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। छिपिटोला के निर्मल सेवा सदन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की धर्म सभा चल रही है। पिछले कुछ दिनों से धर्म सभा में मुनि श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा लिखित मूक माटी महाकाव्य के गुण रहस्यों की व्याख्याएं भक्तों के बीच कर रहे हैं। छिपिटोला के निर्मल सदन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम श्रावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की धर्म सभा चल रही है। पिछले कुछ दिनों से धर्म सभा में मुनि श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा लिखित मूक माटी महाकाव्य के गुण रहस्यों की व्याख्या भक्तजनों के बीच कर रहे हैं। यदि मूक माटी महाकाव्य को समझना है तो सर्वप्रथम सभी लोगों से कहना है, अपने मन में जो आप पूर्वाग्रह बैठा करके रखे हैं कि ये बहुत कठिन है, हमारे बस की बात नहीं है, हम उसे नहीं समझ पाएंगे, तो इस पूर्वाग्रह को अपने मन से निकाल करके अलग कर देना। धर्मसभा में मुनिराज वीर सागर जी महाराज ने भक्तजनों को माटी महाकाव्य ग्रंथ के बारे में भक्तजनों के बीच चर्चा करते हुए कहा कि गुरुवर के द्वारा रचित इस महाकाव्य को समझने के लिए भक्त को पूर्वाग्रह से दूर रहते हुए प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति का भाव लेकर इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके वश की बात नहीं है, और वह भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना। कुछ महिला वर्ग मुस्कुराने लगे हैं। एक बात आ गई है। कौन सी बात आई है? पूज्य गुरुवर ने लिखी है, जब चंद्रमा चला गया सूर्य आने को है, अब किसकी बारी है? अब कुमुदनी की बारी नहीं है, अब कमलिनी की बारी है। यानी वो कमल का पुष्प भानु यानी सूर्य का उदय होते ही अपनी पंखुड़ियों को अब खोलने लगता है। धर्मसभा में मुनिराज जी के दिव्य अमृत वचनों को सुन रहे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति के महामंत्री मुरारी लाल जैन ने बताया कि 14 अगस्त को निर्मल सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का मुनि दीक्षा दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हमारे छिपिटोला में संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के 3 मुनिराज, मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी और मुनि श्री धवल सागर जी आजकल विराजमान हैं। वीर सागर जी के मुखारविंद से वर्तमान आजकल जो मूक माटी का विमोचन चल रहा है वो इतना कर्णप्रिय है, लोगों को इतना भा रहा है कि निरंतर लोगों की उपस्थिति बढ़ती जा रही है। और उनके जो प्रवचन है विशाल सागर जी के और धवल सागर जी के, उनसे भी हम लाभान्वित हो रहे हैं। आगामी 14 तारीख को इन तीनों मुनिराज का
दीक्षा दिवस है जो कि इसी प्रांगण में होना है। और 15 तारीख को चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण दिवस लाड़ू चढ़ाया जाएगा यहाँ पर, और संबेशकर जी की रचना भी की जाएगी। आज निर्मल सदन के भव्य सभागार में पूज्य त्रय मुनिराजों का यहाँ समागम हुआ। अपने प्रवचन के माध्यम से सभी मुनिराजों ने मिथ्यात्व के ऊपर चोट की, और जो मिथ्यात्व लेकर के हम अपना जीवन जी रहे हैं उस मिथ्यात्व को छोड़ने की प्रेरणा पूज्य मुनिश्री 108 धवल सागर जी महाराज के श्रीमुख से हमें सुनने को मिली। पूज्य मुनिश्री 108 विशाल सागर जी महाराज ने भी हमें इस बात के लिए प्रेरित किया कि जैसे बने वैसे हमें अपने इस ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व को त्यागना चाहिए। तदुपरांत मूक माटी जो एक महान ग्रंथ है, परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वारा रचित वो ग्रंथ, उसकी वाचना का लाभ भी आज हम श्रोताओं को मिला। निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के दर्शन करने शहर भर से भक्तजन निर्मल सदन पहुंच रहे हैं। जिनवाणी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। छिपिटोला के निर्मल सेवा सदन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग विराजमान हैं। निर्मल सेवा सदन में चल रही धर्म सभा में शहर भर से भक्तजनों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। मूक माटी का जो ग्रंथ मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जो लिखा है उससे हमें काफ़ी सीख मिल रही है। एक तो स्त्री की पर्याय का उसमें बहुत अच्छी तरह विवेचना की है, जिससे कि हमें मालूम पड़ रहा है कि ईर्ष्या पर हम विजय पा सकते हैं, क्योंकि महिलाओं में सबसे ज़्यादा ईर्ष्या होती है। एक दूसरे के प्रति उनमें जो भाव होते हैं वो सबसे बुरा भाव होते हैं ईर्ष्या के। वो किसी को देख करके खुश नहीं होती है, तो हमें इससे ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने की सबसे बड़ी सीख मिल रही है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी मूक माटी जो है वो आचार्य श्री विद्यासागर जी के द्वारा रचित है, और ये इतना महान ग्रंथ है, इतना महान अच्छा उसमें वर्णन किया गया है स्त्री को लेकर। क्योंकि जो अभी हम आचार्य वीर सागर जी महाराज के थ्रू जो हम सुन रहे हैं वो उसके बारे में जो पहले छंद में दिया गया है वो स्त्री की पर्याय के बारे में दिया हुआ है कि अगर हम लोग ईर्ष्या करते हैं या उस पर अमल करते हैं, विजय पाते हैं, तो स्त्री क्या से क्या कर सकती है। तो उसी का वर्णन मूक माटी के थ्रू हमें सुनने को मिल रहा है। यहाँ पर वीर तीनों विद्यासागर के शिष्य तीनों वीर सागर महाराज जी, विशाल सागर महाराज, धवल सागर महाराज के द्वारा हमें बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, जो हमें धार्मिक क्रियाओं में ऊंचा उठाने को, हम गृहस्थ से ऊंचे बन सकें, अपने आचरण को ऊंचा उठा सके, अपन परमात्मा आत्मा से परमात्मा तक जा सके। इसके लिए उन्होंने उपदेश देते रहते हैं और हमें अच्छी से अच्छी अपने जीवन में कल्याणकारी जो हमें बात बताते रहते हैं। और हमें वीर सागर महाराज जी मूक माटी में छोटे से बच्चे से, युवा से और बुजुर्गों से लेकर सबके मन की बात बड़ी अच्छी तरह से और स्त्री पर्याय की उन्होंने आज बहुत अच्छी बात बताई, जो हमें आचार्य श्री हमारे यहाँ आए हैं। पूरा माहौल ऐसा हो गया है कि कोई उत्सव बन रहा हो, हमारे यहाँ किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा है। इतना ज़ोर शोर से यहाँ पे महाराज श्री का स्वागत किया गया है। सब लोग इतने उत्साह में हैं, हर चीज़ में आगे से आगे आना चाह रहे हैं, हर चीज़ में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं जैन हाइलाइट्स।
दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार, या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीनेंद्र।